ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर के ट्रेडर्स। राधे राधे। ओके दोस्तों, ठीक है। कल किया था, हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो ट्रेड है वो कैसा रहने वाला है। बट अगर आप आज देखेंगे तो आई थिंक आप लोगों ने रैली देख लिया होगा। इसमें पता नहीं क्या बात ही है ना। ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मीन्स मार्केट एक मतलब एक रेंज के अंदर ही काम किया है उसने। राइट, ठीक है। तो मार्केट कहीं गया ही नहीं, एक रेंज के अंदर ही था। ये 1 घंटे का 1 घंटे की कैंडल है आज की। 1 आवर कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो 1 घंटे की कैंडल है उसका लो ब्रेक किया, बट जो एम में था उसका सपोर्ट लेके वहीं पे ही रुक गया है। राइट। तो हमने जो कि कल की डेट में जो हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट यहाँ से कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के कल की डेट में ब्रेकआउट दे सकता है। और हमने ये भी कहा था कि ज़रूरी नहीं कल की डेट में ही ब्रेकआउट दे के हमें अच्छा खासा टारगेट दे देगा। राइट, जो हमने टारगेट ड्रॉ किया था 22,600 का। सो अगर अभी आप देखेंगे तो एक आई थिंक अगर आप देखेंगे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन हमने खींच दी ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखेंगे तो हर बारी ये टच करके यहाँ से देखिए ये लाइन को टच करके नीचे आया, फिर ये गया टच करके नीचे आया, फिर यहाँ से देखिए टच किया और कितनी तेज़ी से नीचे गिरा है। राइट, ये 1 घंटे का जो चार्ट का टाइम फ्रेम है इसको 15 मिनट में कर देता हूँ ताकि आप इसको 15 मिनट पर देखिए। अब यहाँ पे देखिए जितनी बार भी गया है ये ऊपर, वहाँ पे ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आया है। इन द सेंस कहीं ना कहीं ये ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। ओके, तो जहाँ तक जो हमने कल डिस्कस किया था कि हो सकता है कि ये जो पैटर्न है ये पूरा फुलफ़िल हो जाए, एक जो पैटर्न है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो जहाँ तक है ये हो जाना चाहिए। और मंडे को मे भी हो सकता है कि मार्केट काफ़ी मीन्स गैप अप ओपनिंग हो सकती है मार्केट की। प्रोबेबिलिटी जो दिख रही है वो मेरे को, मैं वही बता रहा हूँ। एज़ पर माई प्रोबेबिलिटी मार्केट गैप अप ओपनिंग कर सकती है मंडे के दिन पे। सो ओके, अभी हम चलो इसको छोड़ दें ट्रेंड लाइन को। और एक चीज़ और, अगर आप देखेंगे तो मार्केट जितनी तेज़ी से 1 घंटे का अगर मैं चार्ट कर दूँ तो जितनी ही तेज़ी से नीचे गिरा था उतनी तेज़ी से सपोर्ट लेके देखें 4 कैंडल में ही नीचे गिरा और 4 कैंडल में ही फिर ये उठ गया। तो यहाँ पे तो कोई मोमेंटम अब बाकी नहीं रही। तो मेरे को जहाँ तक ये लगता है कि मार्केट एक बार को अगर इधर आता है, मान लीजिए फ्लैट खुलता है भी है ना, तो इस जगह पे जो मैंने लाइन खींच रखी है 22,164 का लेवल है, 60 का लेवल है। यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट शूट अप कर सकता है अप साइड में। ये तो पॉसिबली चांसेस है, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट बन चुका है। ये रेसिस्टेंट था, यहाँ पे देखेंगे रेसिस्टेंट यहाँ से, फिर यहाँ से ये सपोर्ट लिया है ना, फिर इसको ब्रेक किया, डाउन किया था, फिर दोबारा वहीं से ऊपर आया, फिर अब ये नीचे इसी के पास आएगा। तो ये हो सकता है यहाँ सपोर्ट ले, है ना। तो ओके, तो ये रहा फ्लैट एंड और अगर ये गैप डाउन, मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होती है तो कहीं ना कहीं ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर आके गैप फिल कर देगा। कंफर्म है गैप फिल करेगा। नीचे तो मुश्किल ही है अभी आना, नीचे नहीं आएगा। जहाँ तक निफ्टी अभी बुलिश ही दिख रहा है। हमने जो भी है अभी डेटा या जो भी आप पैटर्न देखेंगे, जो भी 1 डे की कैंडल का चार्ट देखेंगे, जो भी देखेंगे आप, अभी तक तो ये बुलिश ही दिख रहा है ना। तो ये हो सकता है कि बुलिश ही रहे मंडे के दिन पे। और हो सकता है कि गैप अप भी ओपनिंग हो सकती है इसकी निफ्टी की, जहाँ तक है। अभी हम फिर से आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, और नीचे के लेवल पे तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट, एक सपोर्ट ये है आपका, एक सपोर्ट नीचे के लेवल पे ही है। और उसके पहले एक सपोर्ट बीच में भी बन रखा है, अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो सपोर्ट है, ये देखिए यहाँ से रेसिस्टेंट का काम किया है इसने, है ना। यहाँ से थोड़ा सा मतलब एक लाइट टाइप का भी बोल सकते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर गया है, फिर यहाँ से आने के बाद फिर ये ऊपर गया है, यहाँ से भी एक लिया है। और ये
इतना अच्छा काम नहीं करेगा ये वाला, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये दो चार कैंडल यहाँ पे रुका है, बट शूट अप कर दिया है उसके बाद नीचे साइड में। तो हाँ ठीक है, जो भी है अभी चलेगा। तो हम देखते हैं अभी, आज तो खैर एक रेंज में ही काम किया है ना। चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, दोनों ने अगर हम देखेंगे तो एक रेंज में ही काम किया है। ये देखिए ये रेंज है, इस रेंज में ही काम किया है इन्होंने। ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर ही आज पीरियड में फंसा रहा था। ओके, हम मंडे के दिन निफ्टी को बुलिश ही देख सकते हैं, जहाँ तक जो डेटा वगैरह जो भी चीज़ें वो कह रहा है वो बुलिश ही कह रहा है। और अगर हम, चलिए फिर ये तो हो गई हमने निफ्टी की बातें, अब हम इसको आगे एक्सप्लोर करते हैं बैंक निफ्टी को। ओके, वेरी गुड। बैंक निफ्टी, ओके, मैंने जैसा कि बैंक निफ्टी में आपको ट्रायंगल पैटर्न एक बनाया था, मैंने दिखाया था कि ट्रायंगल पैटर्न में बन रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर, मतलब ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, हो सकता है कि कंफर्म है कि मतलब हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके ये ऊपर साइड में जा सकता है, और ऊपर से सपोर्ट ले रेसिस्टेंट लेके नीचे साइड में आ सकता है। और सेम उसी तरह का इसने आज उसी लाइन के अंदर ही कारोबार किया है। जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे, अभी मैंने ये पैटर्न मतलब अभी मैंने हटाया भी नहीं है, एज इट इज़ वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है ये। ठीक है, ये ट्रायंगल पैटर्न जो है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि गैप अप तो ओपनिंग हुई, राइट, ठीक है, के उसके बाद थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन के पास गया, वहाँ से फिर ये क्या किया, फिर दोबारा वहाँ से अच्छा खासा गिरा, और गिरने के बाद फिर सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर जा रहा था। उसके बाद फिर ये नीचे आया, ऑलमोस्ट जो कैंडल थी इनसाइड कैंडल इसने बनाई है। अगर आप पहली कैंडल छोड़ोगे, दूसरी कैंडल देखो, दूसरी कैंडल और तीसरी चौथी जो है इनसाइड कैंडल बनाने के बाद फिर ये नीचे साइड में शूटअप किया है। शूटअप करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, उस ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आके इसने एक इन्वर्टर टाइप हैमर जो है वो कैंडल क्रिएट कर दिया है। हालांकि अगर आप देखेंगे क्लोजिंग तो इसने इसके नीचे दे दी है, ठीक है, इस जो ट्रायंगल पैटर्न है इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। ओके, तो अभी हम इसको थोड़ा बहुत बेरिश कह सकते हैं बैंक निफ्टी को, बट अगर निफ्टी बुलिश रही तो जहाँ तक हो सकता है कि बैंक निफ्टी को वो खींच दे। तो कहते हैं ना, इंडेक्स कभी ये चलता है तो ये होल्ड करता है, मान लीजिए दोनों ही चलते हैं तो दोनों ही भागते हैं, दोनों ही एकदम फास्ट मूव करते हैं। कई बार क्या होता है, इंडेक्स रुका होता है, एक एक भाग रहा होता है, तो दूसरा क्या होता है, दूसरा भागता है तो एक रुक जाता है। बहुत बारी मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है, पता नहीं आप लोगों ने करी है, वैसे करी होगी, आप लोगों को पता होगा। तो वही चीज़ है, अभी अगर बैंक निफ्टी रुका पड़ा है इन द सेंस इसमें अच्छा खासा अभी मोमेंटम, बहुत मोमेंटम इसके अंदर बाकी है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इसमें अभी तो गैप भी बाकी है इसका, फिर अपसाइड के लेवल भी बाकी हैं। ये तो एक छोटा ट्रायंगल था अभी जो हमने बनाया है, और इसके अलावा एक ये आप देखेंगे तो एक बड़ा ट्रायंगल भी है ना, एक ये देखिए, एक ये ट्रायंगल भी है इसमें, जो कि ऑलमोस्ट ऊपर तो एक दो तीन बारी, मतलब ऑलमोस्ट 3 बारी होके आ चुका है। एक दूसरी बार आया था बट टच नहीं किया, थोड़ा दूर से ही चला गया। तीसरी बार यहाँ पे टच किया है। अब की बार मान लीजिए अगर ये आता भी है तो हो सकता है इसको यहाँ से आप ब्रेक दिया है तो इसको टच करने के लिए आ जाए, बट उसके लिए अभी 2 हर्डल है। एक ये वाली जो लाइन है ये एक सपोर्ट का काम करेगी 46,700 वाली, और एक सपोर्ट का काम करेगी 46,350 वाली, जो कि और एक ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पे। तो हो सकता है यहाँ से अगर बाउंस बैक ले तो बहुत तेज़ी से अपसाइड में मूव कर सकता है बैंक निफ्टी। और अभी के लिए फ़िलहाल आज के लिए तो एक मतलब एक ज़्यादा कुछ अच्छा मोमेंटम नहीं आया था, बट एक सिंगल जस्ट शॉर्ट, मतलब एक जो प्राइस एक्शन पे जैसे मैं काम करने वाला प्राइस एक्शन में मैं काम करता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग अगर
मैं इसमें काम नहीं कर सकता था। बिकॉज ऑफ दैट क्यों नहीं कर सकता था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने क्या किया, वन मूव दिया, फिर यहाँ से लिया, फिर ये, बस अब ये इतना ही। अब भी क्या है कि इतने में ही अब मार्केट बंद हो गई। तो अब जब तक ये मान लीजिए मार्केट खुली होती या ये कोई 15 मिनट का चार्ट पैटर्न होता, फिर मैं ये कर सकता था कि अब ये मोमेंटम उसका थोड़ा सा इस लेवल तक आके, यहाँ तक आके फिर ये गिरता, राइट, ऐसे जाता, फिर ये गिरता, तब ये प्राइजेक्शन बनता। फिर मैं यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची लगा के, उसके बाद यहाँ पे जो 2.3 2 पॉइंट और 0.3 का जो लेवल है, वहाँ से फिर मैं इसको एक पुट का ऑप्शंस पे ट्रेड करता। ठीक है, जो मैं अपना मेरा जो व्यू है मैं वो बता रहा हूँ अपना, जिस चीज़ पे मैं काम करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं अपना व्यू बता रहा था आपको कि मैं क्या करता है यहाँ पे। ये तो 1 घंटे का जो चार्ट पैटर्न है। अभी चलो 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए क्लोजिंग तो दी है इसने, बट एक ये देखेंगे आप तो ये एक तरह का यहाँ पे देखिए सपोर्ट का ही काम कर रहा है। ये जो है ये एरिया एक सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ से। बाकी तो देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में, मतलब गैप अप ओपनिंग होती है कि गैप डाउन होती है। मान लीजिए अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है, ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर तो मार्केट का तो देखिए ये एक सपोर्ट लाइन है, इसको अगर सपोर्ट करके ऊपर चला जाए तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं तो इसको ब्रेक किया तो फिर तो अच्छा खासा अपने पास फिर नीचे 45 जो 650 का लेवल है ये वाला, वहाँ पे आ सकती है मार्केट, है ना। नहीं तो इसके पहले भी जो अपना ये मैंने बताया आपको 46 350 का जो लेवल है, ये वाला सपोर्ट का लेवल है, ये सपोर्ट का काम करेगा काफ़ी अच्छा अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है। और फ्लैट ओपनिंग होती है तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के मार्केट जिस तरफ भी मूव करता है, और चाहे अप साइड चाहे डाउन साइड, हम उस तरफ को प्राइस एक्शन के बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, उस पर हम काम कर सकते हैं, है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को जो छोटे छोटे मैंने शॉर्ट वीडियो बना के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं फिबोनाची ड्रॉ करके प्राइस एक्शन के बेस पे, वैसे हम उसमें काम कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो अब मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है, इसकी बैंक निफ्टी की मतलब गैप अप ओपनिंग हो जाती है 200-300 पॉइंट अप साइड में, तो अभी कितना है 700 है। ओके 700 यानी कि 47,200 इसके आसपास कहीं पे ओपनिंग होती है, तो अपने को कहीं ना कहीं फिर ये गैप फिल करने आएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर हमें ये फिर ऊपर साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। अगर इसने 47,362 का लेवल क्रॉस करेगा तो कहीं ना कहीं ये गैप फिलिंग के लिए ऊपर वाली जो गैप बचा हुआ है उसको फिल करने के लिए ऊपर साइड में ये जा सकता है बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी का, ओके बैंक निफ्टी का भी व्यू हो गया है, ठीक है जी। तो ये मेरा जो था मंडे के लिए। बाकी आप लोगों को अगर मेरा एनालिसिस या मेरा व्यू जो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ टेक्निकल थिंग्स, जो भी चार्ट पे जो भी प्राइस एक्शन जो भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी ज़्यादा मतलब उन लोगों को नॉलेज मिल सके, आगे आने वाली वीडियो को उनको मिले। और बेल आइकन दबाइए ताकि क्या नाम है आपको जैसे ही कोई वीडियो आती है तो आपको उसका पॉपअप आ जाए और आप उस वीडियो को मतलब देख के नॉलेज ले सकें, है ना। तो ये जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, वो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, ताकि इससे जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हो सकें। जैसे अब मैं हूँ, मैंने भी कहीं ना कहीं सीखा है तो मैं भी एजुकेट हुआ हूँ। अब मैंने जो सीखा है मैंने भी बहुत सी गलतियाँ करी हैं, तो अब उन गलतियों से मैंने जो सीखा है, तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी पैटर्न या कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी आता है, तो आप उसको एक सिंगल को ट्राई कीजिए। आप उस सिंगल एक चीज़ को ट्राई कीजिए 1 महीने, आपको खुद ही फ़र्क पता चल जाएगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे, या आपका जो आपने आइडेंटिफाई किया है, मतलब जो भी पैटर्न या जो भी इंडिकेटर पे काम कर रहे हैं, वो आपका कितना सक्सेसफुल है ना। तो उसको एटलीस्ट 1 महीने ट्राई कीजिए, और विद इन वन क्वांटिटी है ओनली, ये भी नहीं कि ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, एक क्वांटिटी पे काम कीजिए,
जिससे कि एटलीस्ट आपको क्लियरिटी मिल जाए और आपका जो व्यू है वो एटलीस्ट व्यू आपका क्लियर हो। जब तक आपका व्यू क्लियर नहीं होगा तब तक आपको आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, है ना। आप जब तक छोटे छोटे ट्रेड से काम नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो लर्निंग कीजिए देन अर्निंग कीजिए, है ना। बहुत छोटा सा एक मंत्र है ये, सक्सेस मंत्र। ये हर किसी के जीवन में लागू होता है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो। एक अर्निंग पहले लर्निंग होती है, उसके बाद ही अर्निंग होती है ना। आप चाहे कुछ भी काम करना हो, आपको उसके बारे में नॉलेज तो लेनी पड़ेगी ना, उसके बाद ही तो आप काम करोगे कुछ भी। बिना नॉलेज के तो आप काम कर ही नहीं सकते कुछ भी। आप काम करोगे तो वहाँ पे तो वही हो गया ना, जैसे जुआ खेलते हैं, जुआ, तो वो जुए वाला का काम हो जाएगा फिर वो, है ना। बाकी मंडे को अगर मैं ट्रेड करूँगा देन आई पुट अ शॉर्ट वीडियो विद एस एल एंड विद द टारगेट, है ना। वट एवर आई विल डू, आई विल शेयर विद यू गाइस डेफिनेटली। ओके, सो हम यहीं पे अब आज रैप अप करते हैं। ओके, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियोस को, ताकि मेरे को और भी मतलब मज़ा आए वीडियो बनाने में, है ना। और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ, इन्फॉर्मेटिव, और मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे ट्रेड दूँ, है ना, लाइव आके। सो ओके, टेक केयर गाइस, बाय, राधे राधे।